न्यूज़ 18 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपको बताते चले कमाल का एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ जो थिएटर फ्रेटर्निटी है, आर्टिस्ट की जो फ्रेटर्निटी है, उन्होंने स्पेशली जो पेंटिंग से जुड़े हुए हैं। आपको बताते चलें कि जो इस वक्त आप ये आर्ट एग्जीबिशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये आज स्पेशली वेमेन सेंट्रिक रखा गया है और चाइल्ड सेंट्रिक रखा गया है। यानी कि जो आप ये कमाल की पेंटिंग्स यहाँ देख रहे हैं, ये या तो ख़वातीन जो होती हैं आर्टिस्ट उन्होंने बनाया है या जो बच्चे हैं उन्होंने बनाया है। इस वक्त हमारे साथ यूसुफ नक्शबंदी रिनाउंड आर्टिस्ट है, उनसे बात करते हैं। नक्शबंदी साहब, कमाल का इनिशिएटिव है और हम कहेंगे मच नीडेड, स्पेशली जब हम बात करते हैं हम अपने फीमेल आर्टिस्ट की या बच्चों की। जी शुक्रिया आपका। आप मुझ फ़कीर को आपने जगह दे दी अपने प्रोग्राम में। नहीं, असल में बात ये थी कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है। ये जो हमारी जो ख़वातीन होती है, ये नींव होती है हर एक फील्ड में, तो इनको हम दबा के रखते हैं घर में, इनको वेंट नहीं देते हैं। जनरली हमारी सोसाइटी वैसे, सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी वैसी है, साइकोलॉजिकली हम वैसे कर रहे हैं। तो लेकिन उनको वो वेंट नहीं मिल रहा, वो वेंट उनको देने के लिए जो भी काम कर रहे हैं आर्ट फील्ड में, जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक इनिशिएटिव रखा कि हम उनको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करें और एक एग्जीबिशन का इनेकाद करें। इसके साथ साथ में हमने यहाँ के जो मशहूर आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट जो आउट ऑफ स्ट्रीम गई हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम गई हैं, उन्होंने दिल्ली में काम किया, या दुबई बेस्ड आर्टिस्ट हैं हमारी एक साहिल मीर साहिबा, और यहाँ पे दिल्ली बेस्ड जो है नसरीन मोहसिन साहिबा, वो हमारी एचिंग्स वगैरह या ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसको बोलते हैं, ग्राफिक आर्ट जिसको बोलते हैं, या प्रिंट मेकिंग जिसको बोलते हैं, वो करती हैं और उसी में महारत रखती हैं। साहिल मीर साहिबा एक स्कल्प्टर होने के साथ साथ एक्रेलिक में भी काम करती हैं, और साहिल मीर साहिबा मेरी कंटेम्प्रेरी है, और जो नसरीन मोहसिन साहिबा है वो मुझसे बड़ी हैं आर्ट फील्ड में। तो इनको जमा करके हमारे जो छोटे आर्टिस्ट जो अभी आर्ट की बड़े जो आर्टिस्ट, अभी मैं छोटे इसलिए बोल रहा हूँ एज की वजह से बोल रहा हूँ, तो जो वो हैं उनके साथ आपस में बातचीत होगी, उनसे बात करेंगे, एक सोशल डायलॉग स्टार्ट होगा, तो वो आर्ट को ज़्यादा जानेंगे कैसा होता है, क्या होता है। और उसके साथ साथ में बच्चों का काम रखा हमने, ताकि उनको भी वो जला मिले कि नहीं, हमें भी कुछ करना है, हमें भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। हम इस फील्ड में, तो भाई इस फील्ड में तो मज़ा है। अब हम बोलेंगे, देखिए, अब हम बोलेंगे एक ख़ास चीज़, जो यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है, लोगों में एक ख़ास जहनियत है कि जी इससे कुछ नहीं मिलता, ये दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन। लेकिन मैं आपको उनको एक चीज़ बोलूँ, NIIT में अगर डिज़ाइन में कुछ कोर्स करना है, इंजीनियरिंग करनी हो, वहाँ पे अगर फाइन आर्ट्स की डिग्री वाला होगा उसको प्रेफरेंस मिलती है। और भी बहुत से, अगर आर्किटेक्चर में करना है, कोई डिग्री इंजीनियरिंग करना चाहता है, अगर वहाँ पे फाइन आर्ट्स की डिग्री है, उसमें उसको फर्स्ट प्रेफरेंस वही होती है। और ये गलत नोशन कि आर्ट कुछ नहीं देता है, आर्ट तो सब बहुत कुछ देता है, एक गलत नोशन हमारी सोसाइटी में चलेगी। अब उसको हटाने के लिए ये स्पेस का हमने यहाँ पे इंतखाब किया। चूँकि मैं आर्ट के साथ बहुत सालों से, लगभग 30-35 सालों से उससे ज़्यादा सालों से जुड़ा रहा हूँ, 35 और लगभग 40 साल से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या होता है। अब कैसे लोग आर्ट को दबाते हैं, दबाए जा रहे हैं। लेकिन ये दबने वाली चीज़ नहीं, वो इनिशिएटिव हमने यहाँ पे ले लिया। एक प्राइवेटली हमने एक इंस्टीट्यूट भी खड़ा कर दिया, एक आर्ट गैलरी भी खड़ा कर दिया। जो भी ख़वातीन हजरात, जो भी मेल हजरात, जो भी बच्चे जिनका काम की तरफ उनकी दिलचस्पी है, वो आके हमसे रब्ता कायम करें, स्पेस प्रोवाइड। हम थोड़ा सा मिनिमल फीस लगे ताकि गैलरी का रख रखाव हो, बस उतना ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उतना, ताकि आर्ट प्रमोट हो जाए। हमारा काम वही है, आर्ट को प्रमोट करें। कमाल का, देखिए आप आर्ट प्रमोट हो रहा है। जब ऐसे स्टॉलवर्ड्स की तरफ से इस तरीके के इनिशिएटिव्स उठाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आर्ट फिर ख़त्म नहीं होता, उसमें फिर से कहीं ना कहीं इजाफा होता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप पहले परिचय दें सर, अपना इस तरफ आ जाए सर, आप परिचय दे दें अपना। सर, मेरा नाम सुरपाल सिंह सलाथिया है और मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट में इंस्ट्रक्टर हूँ, पेंटिंग में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो ये बताएं, हमने देखा है जब जम्मू के आर्ट की भी बात करते हैं तो वहाँ की बसोली पेंटिंग जब बाकी जो होती थी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। हालांकि आर्ट को हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं एरिया वाइज या कास्ट वाइज या जेंडर वाइज। तो जेंडर वाइज की बात हुई, आज हमने देखा है कमाल का इनिशिएटिव जहाँ पर फीमेल आर्टिस्ट के लिए या जो बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके का पहली बार एक एग्जीबिशन हुआ है।
कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम फीमेल आर्टिस्ट या बच्चों की बात करते हैं? ये सिर्फ बच्चों के लिए ही या फीमेल्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरे कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे गैलरीज नहीं है। तो मेरे को भी यहाँ पे 17-18 साल हो गए, तो हम भी चाहते हैं कहीं पे अपना काम डिस्प्ले करें, ये कर, पर गैलरी है ही नहीं। तो उसके लिए फिर जितने भी यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनको सबको बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे वुमेंस डे पे या वुमेंस आर्ट जो आर्टिस्ट हैं उनके काम यहाँ पे डिस्प्ले हैं, और साथ में बच्चों के भी काम मैंने यहाँ पे देखे और काफ़ी अच्छे काम हैं यहाँ पे। तो एक ये अच्छा ही एक मैसेज है कि यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन हुई और लोगों को पता चले, अवेयर हो कि यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने की लैंडस्केप ही नहीं है, यहाँ पे आर्ट भी एक काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आएँ और देखें, क्योंकि ये 2 या 3 दिन की शायद एग्जीबिशन है, उसके बाद अगर ये बंद होगी तो फिर पता नहीं कब दूसरी एग्जीबिशन होगी, इसका कोई पता होता नहीं है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस काम को अप्रिशिएट करें, देखें, और उनको भी लगे कि अगर उनका भी बच्चा अगर कहीं करता है काम तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिले। तो मेरा तो यही मैसेज है कि सबको यहाँ आना चाहिए और काम देखना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे। हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज पेंटिंग्स बनती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, या एनएफटीज़ का दौर भी हमने देखा। तो आपको लग रहा है जो एग्जिस्टिंग आर्ट है हमारा, जिसे हम कहेंगे देसी भाषा में जो हम कैनवस या हाथ से बनाते हैं, उसको किसी भी तरीके का थ्रेट हो? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो चीज़ भी आनी चाहिए, क्योंकि अब एआई का ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको भी सीखना चाहिए। पर यह है कि ये जो हमारा अपना क्रिएटिव माइंड है, अपना जो हाथ की सीखी हुई है जो कला है, ये तो कहीं जाती नहीं है, क्योंकि इसकी जो जैसे हमारा जो डिग्री चल रही है, तो अगर वैसे बंदा अगर उसको बाहर से जाके एआई का सीखेगा तो ये तो बंद हो जाएगा, ऐसा है नहीं। तो हमारी आर्ट फील्ड में भी काफ़ी सारा स्कोप है। तो यहीं से अगर हमने ड्राइंग सीखी होगी तो ही हम एआई का भी आगे हम इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना एआई पे भी ड्राइंग करना है तो कैसे करेंगे? अगर हम ड्राइंग सीखी होगी तभी तो हम करेंगे, बेसिक आता होगा तभी तो हम आगे जाएंगे। तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ, नेचुरली वो जो बाकी जो फील्ड्स हैं, जैसे कंप्यूटर की फील्ड है, वहाँ पे हो सकता है उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट उसका पड़े, पर हमारी आर्ट फील्ड पे उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। बहुत शुक्रिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर रिनाउंड आर्टिस्ट है कंट्री की नसरीन मोहसिन, उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं किस तरह से ये जो इस बार यहाँ पर ख़वातीन के लिए और ये बच्चों के लिए आर्ट एग्जीबिशन किया गया है कितना इम्पोर्टेंट है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। कमाल का इनिशिएटिव है। हमने देखा अक्सर जब आपके फ़ीमेल फोक्स होते हैं उनके एग्जीबिशन लगते हैं, बड़े लेवल के एग्जीबिशन लगते हैं, पिछले 2.5-3 साल में हमने देखा फ़ीमेल फोक जो है पहली बार फीमेल सेंट्रिक और बच्चों सेंट्रिक जो है वो एग्जीबिशन रखा गया, और कमाल का आर्ट वर्क है यहाँ पे। किस तरह से देखते हैं, पहले बताएं। वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका ये। यहाँ पे बहुत सारे रहे हैं और अभी भी है वुमेन आर्टिस्ट, तो बस एक प्लेटफॉर्म, एक जगह, एक ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ वो डिस्प्ले कर सके, अपना टैलेंट दिखा सके, या तो जो लोग बाहर गए हैं वहाँ पे उनको दिखाने का मौका मिल गया, लेकिन जो यहाँ पे ये रहे उनको एक जगह नहीं मिली। तो ये जो इन लोगों का है इनिशिएटिव है कि यहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है, टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, एक कम से कम यहाँ पे आर्टिस्ट है एक दूसरे से बात करेंगे, वो एक एक्सपोजर मिलेगा। खाली ड्राइंग नहीं, ड्राइंग के पीछे जो डिफरेंट मीडियम्स है या हिस्ट्री है, तो उसके बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिस्ट है बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है और नॉलेजेबल है। तो उनसे बात करके बच्चों में और पेरेंट्स में, ख़ास तौर पर यहाँ पे पेरेंट्स इतना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं फाइन आर्ट्स नाम सुन के, क्योंकि उनको लगता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो उससे उनको भी, पेरेंट्स को एक एक्सपोजर मिलेगा, पेरेंट्स को पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ क्या है। और इसमें सिर्फ आजकल सिर्फ खाली पेंटिंग बहुत जगह यूज़ होती है। कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे पेंटिंग यूज़ नहीं होती है, ड्राइंग यूज़ नहीं होती है, ड्राइंग का काम नहीं है। और दूसरी चीज़, एक एस्थेटिक सेंस आ जाती है बच्चों में, पेशेंस क्रिएट होती है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में डेवलप होती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका, जहाँ पे बच्चे, बड़े, सीजन्ड आर्टिस्ट, सब लोग इकट्ठे मिलजुल के काम कर सकते हैं। नसरीन जी, हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एनएफटीज़ का दौर है,
उसके चलते हुए हाथ से जो हमारे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे हैं या हमारे जो फीमेल आर्टिस्ट है, कोई थ्रेट तो नहीं है कि आने वाले टाइम में? नहीं, मुझे लगता है कोई भी क्रिएटिव काम में उसका थ्रेट नहीं है। कंप्यूटर आ गया, उस पर ड्राइंग होने लगी, क्या लोगों ने हाथ से पेंटिंग बनानी बंद की? आर्टिस्ट या जो भी क्रिएटिव पर्सन होता है उस प्रोसेस को एंजॉय करता है। जो पेंटिंग करते हुए या कोई भी क्रिएटिव वर्क है, लिखना है या पेंटिंग करना है, स्कल्पचर करना है या म्यूज़िक है, इसको सिर्फ ऐसे पेंटिंग देख के ही इसका प्रोसेस जो है वो एआई में कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा इस प्रोसीजर को, जो इस प्रोसेस को जो वो करते करते ये आसान बच ये मतलब इत मोच नवरतन बचस रटाई इथे कन जो आर्टिस्ट कंसीव करता है थॉट, फिर उसको कैनवस पे डालते हैं, फिर या किसी भी मीडियम में डाल के उसके प्रोसेस को योतान से पूरा कंप्लीट गसा तमिश तिथे गन तथ सत प्यार गसान कि अकिस माज बचस सत गसा ये प्रोसेस कत हिक्के आस कंप्यूटर या एआई ये रिप्लेस नहीं कर सकता है इस प्रोसेस को। तो मुझे लगता है कोई थ्रेट नहीं है। बस एक आखिरी सवाल लूँगा, हमने देखा कई सारे स्पेशली एबल बच्चे आज उनका हमने काम देखा, बड़ा कमाल का था। हाँ, उनके क्योंकि मिशपासन वो स्पेशल बच्चे होते हैं और उनका ये सेंस हमसे, हम कॉमन जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर उनके हाथ में क्राफ्ट होगा, हुनर होगा, ड्राइंग होगी, तो वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं बदनिस्बत के जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। उनका काम इसीलिए ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सप्रेसिव होता है। जो वेमेन आर्टिस्ट हैं या जो बच्चे हैं, उनके लिए पहली बार इस तरीके का एग्जीबिशन हो रहा है। हालांकि हमने देखा है जो आपके मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं या कलीग्स होते हैं, पिछले 2-3 साल में हमने देखा कमाल के कुछ एग्जीबिशंस हुए यहाँ पर, लेकिन आपके जो फीमेल फोक्स हैं उनके लिए इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी में दोनों किस्म के लोग रहते हैं, मेल भी फीमेल भी। अब ये है कि साइकोलॉजिकली या दूसरे वेज में डिफरेंस तो रहती है। मैं एक तरीके से सोचता हूँ, कोई उसी चीज़ को दूसरे अंदाज से सोचता है, दूसरे अंदाज से एक्सप्रेस करने की कोशिश। अब ये चीज़ है कि वो भी जब आगे आएंगे तो हम दोनों का काम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते, हो सकता है हमें ये बहुत आगे ले जाए बोथ वेज में। पहले हम बायस्ड थे, ओनली हम मेल्स का देखते थे, बट जब फीमेल्स भी आएंगे तो बायस ख़त्म हो जाएगा। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो घर बैठे अपना काम कर सकते हैं, फिर उनको बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वो काम कर सकते हैं अच्छे से। बट जब एग्जीबिशन का टाइम आएगा तो सबके साथ वो अपना काम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एग्जीबिशन से क्या होता है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करते हैं, हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब मैं यहाँ पे आया, मैंने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आज। यहाँ पे कुछ स्पेशली एबल्ड चाइल्ड भी थे, तो उनका काम देख के मैं भी हैरान हो गया कि बड़ा आर्टिस्ट भी इतना कर सकता है या जो मंजा हुआ आर्टिस्ट हो। बट तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए, इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ताकि हम जो हमारी जनरेशन्स हैं वो इसको आगे ले जाए और वो अपनी नरिशमेंट, अपनी जो उनकी क्रिएटिविटी है वो बढ़ती रहे। अदरवाइज़ ये स्टॉप हो जाएगा अगर हम उनको एक इनिशिएटिव नहीं देंगे। बस एक आखिरी सवाल लूँगा, जो अभी आपने जवाब दिया उसी को लेके कि आने वाली जनरेशन्स की आपने बात की है, तो आज हमने देखा NFTs का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्रू आप पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं, उसका दौर है। उसके चलते हुए कितना रेलेवेंट है जब हम आज इस तरीके के एग्जीबिशन देखते हैं जहाँ पर बच्चे या आप जैसे आर्टिस्ट हैं अभी भी वही स्याही, वही पेंट, वही कलर और उन्हीं ब्रशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं एसोसिएट हूँ, मैं आई वर्क फॉर द कश्मीरी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। सो मोस्टली वी आर वर्किंग फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो मुझे ये चीज़ भी पता है। बट जब एक आर्टिस्ट खुद काम करता है, वो चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम पेंटिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट्स भी। बट जब एक मंजा हुआ आर्टिस्ट काम करता है, उसमें वो फील जो होता है, जो आप अंदर से फील करते हैं, वो सिर्फ वैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिप्लेस एन ह्यूमन। और किसी तरह की थ्रेट नहीं है? थ्रेट नहीं है, इट इज़ नॉट ए थ्रेट। आपको खुद ही समझ आएगा कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ एआई।